स्वाभाविक है, नाराजगी होना स्वाभाविक है और काफ़ी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम समझते हैं कि यदि इसका निराकरण नहीं हुआ तो जदयू और भाजपा में आपसी तानातानी मतभेद बना रहेगा। बड़ी दिलचस्प स्थिति नहीं है। 43 सीटें थी जब मुख्यमंत्री के पास, जेडीयू के पास, तो वो मुख्यमंत्री थे। 85 सीटें हैं तब वो उनको कुर्सी छोड़नी पड़ रही। हाँ, ये तो बिहार के लिए कहिए कि डिसीजन जो हुआ है, ये डिसीजन को बिहार के लोगों को पच नहीं रहा कि आखिर कौन सी परिस्थिति आ गई कि विधानसभा चुनाव के 3 महीने के बाद ही इस ढंग का डिसीजन लिया गया। भविष्य देखिए, भविष्य में क्या होता है, भविष्य का इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ भी कहीं वही तो नहीं किया जो पशुपति पारस के साथ किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं नीतीश कुमार के साथ वही तो नहीं किया जो कभी दूसरे लोगों के साथ किया। महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में तो नहीं हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हैं। कल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और उस बैठक में बड़ा फैसला लिया, बड़ी जिम्मेवारी सौंपी। प्रिंस राज पासवान पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर कई सवाल होंगे इसको लेकर और बिहार की राजनीति से जुड़े भी कई सवाल होंगे। सबसे पहले उस बैठक को लेकर ये सवाल है, कल आपने बड़ी जिम्मेवारी दे दी है प्रिंस राज पासवान को, उनको पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। प्रदेश स्तर पर भी बदलाव होगा क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो बिहार का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा पार्टी का? देखिए, पार्टी को नए ढंग से पार्टी को का संगठन है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रधान महासचिव है, जितना भी पद है बिहार में, नए सिरे से मैंने अधिकार दिया है प्रिंस राज जी को, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मैंने अधिकार दिया है कि अब उनको अपने ढंग से अपना कैबिनेट बनावे और पार्टी को चलावे। दूसरा, कल ये तय हुआ है कि बिहार में 38 जिला है, तो 38 जिला में राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते प्रिंस राज जी और दलित सेना युवा का नेता अभी है यश राज पासवान है, तो ये दोनों भाई मिलके पूरे बिहार में 38 जिला में हम लोग दलित चौपाल और प्लस पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और सदस्यता अभियान की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जो हमारा जो वोट बैंक है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, पिछड़ा है, अकलियत के लोग हैं, हम उसको एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी पार्टी का कल फैसला हुआ है और अभी जो विधानसभा या लोकसभा के चुनाव का 3 वर्ष बाकी है, इस बीच में हम 1 वर्ष संघर्ष के रूप में मनाएंगे। हमारी पार्टी 1 वर्ष संघर्ष के रूप में मनाएंगे और साल महीना में कम से कम 15 दिन हम लोग गांव की यात्रा करेंगे। प्रत्येक जिला में, प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक सब डिवीजन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं सभी लोग जाएंगे और 1 वर्ष में निश्चित रूप से हम सदस्यता अभियान से लेकर पार्टी को हम धारदार बना देंगे। बिहार में पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ होली से लेकर अब तक, और एक तरह से सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट ही लिखी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो राज्यसभा जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बिहार को नया मुख्यमंत्री बनेगा। इस बदलाव को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो भाजपा और जदयू का इंटरनल मामला है, इसमें हम लोग के बोलने से भी कुछ नहीं होगा। अब किस परिस्थिति में और क्यों ऐसा डिसीजन हुआ, ये डिसीजन जो हुआ है, ये डिसीजन तो चौंकाने वाला डिसीजन है कि जो व्यक्ति बिहार में 20 वर्ष से बिहार का मुखिया हो और उस व्यक्ति को एकाएक स्टेट से आउट कर दिया गया, ये चौंकाने वाला है। अब उसमें क्या होगा ये तो जदयू भाजपा के लोग जाने। जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं में बड़ी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। स्वाभाविक है, नाराजगी होना स्वाभाविक है और काफ़ी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम समझते हैं कि यदि इसका निराकरण नहीं हुआ तो जदयू और भाजपा में आपसी तानातानी मतभेद बना रहेगा। आने वाले दिनों में तनातनी बढ़ेगी। हाँ, बढ़ेगी। जो परिस्थिति हम देख रहे हैं उसमें जदयू के लोग इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं।
बड़ी अजीब स्थिति नहीं है? आपसे ये सवाल इसलिए नहीं है कि आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या आप पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। आपसे ये सवाल इसलिए है कि क्योंकि कई दशक का राजनीतिक अनुभव आपका, बिहार की राजनीति को बहुत बारीक नजर से देखते हैं। ये बड़ी दिलचस्प स्थिति नहीं है? 43 सीटें थी जब मुख्यमंत्री के पास, जेडीयू के पास, तो वो मुख्यमंत्री थे। 85 सीटें हैं तब वो उनको कुर्सी छोड़नी पड़ रही। हाँ, ये तो मैंने बिहार के लिए कहिए कि डिसीजन जो हुआ है, ये डिसीजन को बिहार के लोगों को पच नहीं रहा कि आखिर कौन सी परिस्थिति आ गई कि विधानसभा चुनाव के 3 महीने के बाद ही इस ढंग का डिसीजन लिया गया। भविष्य देखिए, भविष्य में क्या होता है, भविष्य का इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ भी कहीं वही तो नहीं किया जो पशुपति पारस के साथ किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं नीतीश कुमार के साथ वही तो नहीं किया जो कभी दूसरे लोगों के साथ किया। महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में तो नहीं हो गया। देखिए, अब इंटरनल मामला क्या है वो अभी कहना उचित नहीं होगा। 1 महीना तो मेरा का इंतजार करिए, तब पता चलेगा कि वास्तविक बात क्या है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आए हैं, जेडीयू में आए हैं, उसको कैसे? नहीं, उनका तो हम स्वागत करते हैं। नौजवान है, देखिए अभी नौजवान का युग है। हमारा जो कल हमारी पार्टी का जो डिसीजन हुआ, प्रिंस राज पासवान जी, मुझको लगता है कि सबसे कम उम्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अभी जितने भी लोग हैं सब में क्वालिफाइड है। प्रिंस राज पासवान विदेश से पढ़ के आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और काम करने की, कार्य करने की क्षमता है उनमें। उसी तरह से निशांत कुमार हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं। उनके राजनीति में आने के बाद निश्चित रूप से हम लोगों का आशीर्वाद है कि वो बढ़ें, आगे बढ़ें, हमारा पूरा आशीर्वाद है। नीतीश कुमार के कैबिनेट में आप मंत्री रहे हैं, बतौर मुख्यमंत्री और मंत्री, वो मुख्यमंत्री थे, आप मंत्री थे, कोई बातचीत ऐसी हो, कोई दिलचस्प किस्सा ऐसा हो जो आपको याद हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मुख्यमंत्री और मंत्री का फैसला दूर होता है, तो जो भी काम होता था बिहार में, जो जहाँ तक मुझको जानकारी है, वो विकास की बात हो रही थी। तो विकास पुरुष रहे हैं नीतीश कुमार जी, इसमें दो राय नहीं है। और कैबिनेट के मीटिंग में भी बिहार का विकास कैसे होगा, कैसे रोड का डेवलपमेंट होगा, बिजली कैसे होगा, ये सदैव वो काम क्या करते थे। एक बड़ी बात कही जा रही है कि शराबबंदी खत्म हो जाएगी बिहार में जो अगली सरकार आएगी, और इसका इशारा भी मिलता रहा है, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो। शराबबंदी को लेकर उन्होंने समीक्षा की बात कही, समीक्षा की मांग की उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक ने। खुद जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि शराबबंदी को खत्म ही कर देना चाहिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आपको लगता है कि शराबबंदी खत्म हो जाएगी? सरकार जो बनेगी जी, बिहार में जो नई सरकार बनेगी, तो उसमें जदयू के भी लोग रहेंगे जी। जदयू का फैसला है शराबबंदी हो। अब उस परिस्थिति में जदयू के लोग क्या करेंगे, नीतीश जी क्या करेंगे, ये तो भविष्य बताएगा। क्या बदल जाएगा? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, जेडीयू का मुख्यमंत्री, अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होने जा रहा है बिहार में, तो बिहार में क्या बदलाव आएगा स्थिति परिस्थिति या राजनीतिक स्थिति परिस्थिति? अभी कुछ भी भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। 1 महीना आप इंतजार करिए, 10 अप्रैल जब नई सरकार बनेगी, तो उसके बाद 15 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि बिहार में सरकार का स्वरूप क्या है, काम करने का तौर तरीका क्या है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, उस पर निर्भर करता है। ये सब परिस्थिति आपको 2 महीना के अंदर पता चलेगा। चलिए, तो अभी इंतजार की जरूरत होगी, आगे देखिए होता है क्या। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।